से पहले और वह सोती बदियों निकारी हम जब उतरे ढोला से पहले हम जब उतरे ढोला से पहले सोती बदियों निकारी हम जब उतरे ढोला से पहले बिल्कुल नहीं जाऊंगी। सुनो, अगर तुम चाहते हो मैं इन महलों में रहूं तो पहले उस रानी को घर से निकाल के बाहर निकाल, घर से निकाल दो, उसे घर से बेघर कर दो तो तुम इन महलों में रहूंगी, अन्यथा मुझे मेरे पिता के घर भिजवा दो। महाराज की आंखों में आंसू आ गए। एक बात कही, सुनो दासी, चली जाओ और उस रानी को बुला के लाओ जिस रानी को मैंने सारी दिन सारी रात तोता और मैना की तरह पढ़ाया था कि मेरा दूसरा विवाह न करवाओ, लेकिन उस रानी ने एक भी बात नहीं मानी। आज महारानी सुनीति आई, आते ही आते उस रानी ने सुरुचि के पैरों को पकड़ लिया और एक बात कही, बहन आज से इन महलों की तुम रानी और हम दासी। और जैसे ही पैरों को पकड़ा तो उस निर्दयी सुरुचि ने रानी सुनीति की पीठ पे एक लात मारी और धक्का मार के दूर हटा दिया। चली जा यहाँ से, तूने सोचा भी कैसे कि हम तेरे साथ में रहेंगे। आज दौड़ के उस रानी ने दोबारा से पैरों को पकड़ लिया। एक बात कही, बहन हमें दुख इस बात का नहीं है कि तुमने मेरी पीठ में लात मारी, और मार लो, लेकिन मुझे छोड़ करके मत जाना। रो करके बोली मैया सुनीति कि मेरी पीठ में मारी लात और बहन बोई बाकी लाज
है सुनीति, लेकिन सुरुचि को थोड़ी सी भी दया नहीं है। वो निर्दयी सुरुचि कहने लगी चली जाए यहाँ से। अरे तूने सोचा भी कैसे कि मैं तेरे साथ में रहूंगी इन महलों? काफी देर हो गई मेरे भैया, आज रो करके जवाब दिया है उस माँ ने। कैसे रहोगे बताओ हमें, तुम जो कहोगे हमें सब मंजूर है, लेकिन छोड़ करके मत जाओ। कहने लगी सुरुचि सुनो, अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे साथ में रहें तो आज से इन महलों में हम रहेंगे, तुम नहीं रहो। दूसरी बात, तुम छत पे रहोगी, कौवा और चिड़ियों को उड़ाओगे। और सुनो, तुम्हें एक सेर जौ दिए जाएंगे, उन्हें पीसना, उनकी रोटी बनाना और नमक के साथ में खाना। और सुनो, कभी भूल करके भी हमारी तरफ और हमारे महाराज की तरफ आंख उठा करके मत देखना। अगर तुम्हें मंजूर है तो हम रह सकते, अन्यथा हम बिल्कुल नहीं रहे। रानी बोली बहन तुम जो कहो हमें सब मंजूर है, लेकिन छोड़ करके न जाओ। तो आज उस सुरुचि ने आते ही आते रानी सुनीति को घर से बेघर कर दिया। रानी छत पे रहती है, कौवा और चिड़ियों को उड़ाती है। एक सेर जौ दे दिए, उन्हें पीस के उनकी रोटी बना के नमक के साथ में खाती। और एक बात और बता दे भैया, एक संतान के पीछे माँ पिता पता नहीं कितने कष्टों को सहन कर लेते हैं। रानी सुनीति एक पुत्र के लिए कितने कष्टों को सहन कर रही है। और परीक्षित महाराज, आजकल का तो जमाना ऐसा हो गया, जब तक भैया लोग देखे माँ पिता की सेवा कब तक करेंगे, माँ की सेवा कब तक करेंगे, जब तक इनकी शादी नहीं हो जाती। और जब शादी हो जाए तो दूसरी अम्मा घर में आ जाती, फिर कछु काम होगा बगैर पूछे नहीं। अगर घर से बाहर जाओ परमिशन लेके जाओ। पिता की तबीयत खराब है, माँ की तबीयत खराब है, माँ ने कह दिया बेटा अब क्या बाजार जा रहे? बोले हाँ माँ जा तो रहा हूँ। ऐसा करना उधर से आओ तो हमारी बुखार की दवाई ले आना, माँ ने कह दिया। अब सामने खड़ी श्री देवी, और जब उनकी तरफ नजर पहुंच गई और उन्हें सिर हिलाए दो तो दवाई नहीं आई। जरा सोचो, एक संतान के पीछे माँ पिता कितने कष्टों को सहन करते हैं। ये बात बिल्कुल सच है, झूठ नहीं कह रही। आजकल 100 में से 2-4 बेटा ऐसे हैं जो माँ पिता को चैन से खाना देते। हाँ, जब तक उनकी भुजाओं में बल रहता है तुम्हारे लिए जिंदगी भर कमाई कर करके रखते रहते हैं। और जब बेचारों के हाथ पैर साथ न दें, जब बेबस हो जाते हैं, बिल्कुल उठने के लायक नहीं रहते हैं, तब तुमसे कहते हैं बेटा अब हमसे काम नहीं हो रहा है। लेकिन वो दिन याद करो जब माँ पिता सब लायक थे तो तुम्हारे लिए सारी जिंदगी भर उन्होंने मेहनत की। किस लिए? कि आगे चल के हमारे बच्चे भूखे ना रहे। एक माँ पिता बच्चे के लिए सारे जीवन भर कमाई करते हैं। और फिर वही बेटा बड़े होकर के अगर घर में 4 पुत्र हैं तो माँ पिता का बंटवारा कर दिया जाता है कि 4 महीने माँ बड़े वाले के घर रहेगी, 4 महीने बीच वाले के घर रहेगी, 4 महीने छोटे वाले के घर रहेगी। बताओ, जब तुम छोटे थे तो माँ पिता ने तुम्हारा तो बंटवारा नहीं किया था, बेटा तुझे 2 दिन के लिए पड़ोसी के घर पे छोड़ दो। सोचो जरा दिमाग से। अरे उन्हें पूछो जिनके माँ पिता नहीं होते, माँ पिता की कमी होती क्या चीज है? जब तक माँ पिता दरवाजे पे रहते हैं तो मन आए वहां घूमो, क्योंकि एक आस रहती है चलो घर पे कोई आ गया तो माँ पिता है संभाल लेंगे। और माँ पिता के जाने के बाद सारी जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पर आ जाता है। और दादा, जिम्मेदारी लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जिम्मेदारी क्या चीज होती है वो वही लोग जानते हैं जो इस चीज को निभा रहे हो या निभा चुके।
अगर घर में माँ पिता दुखी है, चाहे तो मथुरा घूम लो, चाहे वृंदावन घूमो, बरसाने घूमो, कहीं घूम लो, कहीं चले जाओ तीर्थ करने के लिए, लाखों करोड़ों का दान लुटा देना किसी मतलब का नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़े भगवान तो माँ और पिता होते हैं। अगर घर में वो खुश नहीं है तो कोई मतलब नहीं है मंदिर जाने का, प्रसाद चढ़ाने का, गंगा जल चढ़ाने का, कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि सबसे बड़ी माँ गुरु होती है हर एक बच्चे, पहली गुरु बच्चे की माँ होती है। जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो सबसे पहले माँ का चेहरा देखता है, और सबसे ज्यादा प्यार भी माँ को ही करता है। जब बच्चा छोटा सा हो पूरे दिन खेलता रहेगा, जब शाम को वो रोए तो पूरा घर ले ले, लेकिन चुप नहीं हो सकता। माँ के पास जाना और बस गोदी में बिठा देना, बिल्कुल चुप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माँ से हर एक बच्चे का ज्यादा लगाव होता है। जब घर पे आते हैं तो आवाज लगाते हैं, माँ भूख लगी है जरा भोजन दे दो खाने को। लेकिन ये क्यों नहीं कहते हैं पिता भूख लगी है भोजन दे दो खाने को, या भाई चाचा ताई, बहुत से लोग होते हैं घर में, किसी को नहीं बुलाते हैं, माँ को ही आवाज लगाते हैं। क्यों? क्योंकि माँ से हमारा 9 महीना रिश्ता पहले से होता है हर एक बच्चे का, और सबसे ज्यादा लगाव भी माँ से ही रहता है। अगर माँ कहीं जाती है बच्चे को ना लेके जाए तो बेचारा रो रो के बुरा हाल कर लेता है। अगर माँ साथ लेके जाए तो बड़ा खुश रहता है। क्यों? क्योंकि मैं माँ के साथ में हूँ। रानी सुनीति एक बेटे के लिए इतने कष्टों को सहन करने के लिए जा रही है। और परीक्षित महाराज मेरी समझ में सिर्फ एक ही बात आई, अगर आजकल की माता बहनें होती है, नहीं दशा देखे बता रहे, अगर आजकल की माता बहनें होती तो कहती कि पहले तो मर जावा सौत और ऊपर से मर जाइयो तुम, लेकिन हमसे घर छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन उस माँ को देखो, एक संतान के पीछे आज वो माँ हजारों कष्टों को सहन करने के लिए जा रही है। धन्य है सुनीति जैसी माँ को। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। कुछ वक्त जब बीत गया, एक दिन की बात है, रानी सुनीति ने मन में विचार किया, प्रभु 6 महीने गुजर गए, किसी ने आके ये तक नहीं पूछा तुम दुखी हो या फिर सुखी हो। उठ करके चल देती है मरने के लिए, आंखों में आंसू जा रही है। तो जैसे रानी चली, जंगल में जब पहुंची, पानी से भरा हुआ एक कुआं था। कूदने के लिए जब कदम बढ़ाया, देव ऋषि नारद ने आकर के रोक दिया, ठहर जाओ बेटी, क्या कर रही हो? पागल हो, क्यों मर रही हो? रानी बोली कौन है? तो क्या मतलब है आपको, मैं मरूं या जीव? आप जा रहे हो वहां जाइए। वैसे आप है कौन? बताया मैं देव ऋषि नारद हूँ, भगवान का भक्त हूँ, और बेटा भ्रमण करना ही मेरा काम है, बजे जान सकता हूँ मैं तुम क्यों मर रही हो? रानी बोली भगवान के भक्त हो तो खुद सोच सकते हो मैं इस जंगल में क्यों मरने आई। देव ऋषि नारद ने उस रानी की मस्तिष्क की रेखा को पढ़ा और एक बात कही, सुनो बेटी, देखने में तुम एक राजा की रानी लगती हो, लेकिन दुख सिर्फ एक बात का है, तुम्हारे घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। रानी बोली बाबा दुख ये है, लेकिन सबसे बड़ा दुख ये है हमने अपने महाराज का दूसरा विवाह कराया, लेकिन उस बहन ने भी आकर के मुझे घर से बेघर कर दिया। अब बताओ मैं कहाँ जाऊं? आज 6 महीने गुजर गए, किसी ने ये तक नहीं पूछा तुम दुखी हो या फिर सुखी हो। बाबा नारद बोले बेटी जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, कुछ समय बीत जाने के बाद में तुम्हारे घर में कैसा पुत्र होगा, ऐसा पुत्र जन्म लेगा, जब तक ये धरती आसमान है, जब तक ये सूरज और चांद है, तब तक तुम्हारे बेटे का नाम इस दुनिया में अमर रहेगा। रानी हंसने लगी और हंसते हंसते रोने लगी। और एक बात कही बाबा नारद, मैंने सोचा था शायद ये दुनिया वाले ही झूठ बोलते, लेकिन आज पता चला ये संत महात्मा तो और ही ज्यादा झूठ बोलते। क्यों? अरे बाबा 6 महीने गुजर गए, पति की सूरत को नहीं देखा और तुम कहते हो कि पुत्र होगा। बाबा नारद बोले बेटी एक कहावत सुनी, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, लेकिन संत वचन पत्थर की लीका। संत की कही हुई बात कभी झूठी नहीं होती है। वो कहते हैं ना भगवान के दरबार में देर हो सकती लेकिन अंधेर नहीं हो सकता है। जाओ मैं तुम्हें वचन देता हूँ। रानी लौट के आई, आकर के टूटी हुई चारपाई पे लेट गई, लेकिन नींद नहीं आई। इसी बात को सोच रही है कब आएगा वो दिन जब मेरे घर में एक छोटा सा पुत्र होगा, ये दुनिया के लोग मेरा नाम सभ्यता से लेंगे। मेरे
काफी देर हो गई। जब सुबह हुआ महाराज उत्तानपाद ने मंत्री को बुलाया। मंत्री बोलिए महाराज, महाराज की जय हो।